नवरात्रि की पावन कहानी का विस्तार पूर्वक वर्णन और इस कहानी को सुनने से माता सभी कष्टों को दूर करती है। नवरात्रि की ये कहानी सभी कष्टों को हरने वाली है। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चैत्र नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वो धन्य है। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, बांध स्त्री को पुत्र होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है, वो अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके, तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बाधों सहित नवरात्र व्रत की कथा का स्मरण करे। और बृहस्पति जिसने पहले इस महाव्रत को कहा, उसकी कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। वो उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा भगवती का पूजन पाठ होम किया करता। वह उस समय नियम के अनुसार वहां उपस्थित रहती। एक दिन ब्राह्मण की पुत्री सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। इसके बाद पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वो पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण से मैं किसी कुष्ठी रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कराऊंगा। और पिता से वो कहने लगी कि तुम्हें बड़े कष्ट होंगे। पुत्री कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरीके से मैं आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, चाहे भिखारी से, चाहे जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करा सकते हो। मैं आपके सब तरीके से अधीन हूँ, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल समय और ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्दयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ करा दिया। अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इतने क्रोध में पिता ने पुत्री और जमाता यानी दामाद को भेज दिया। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, ओह, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डर और कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा ने उसके पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको
सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन और पानी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिनों का नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर मां प्रसन्न है तो हे मां दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति की कोढ़ को दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया है उस व्रत के एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से ठीक और स्वर्ण के समान देह वाला हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा ने ठीक है ऐसा कहा और देवी ने तथास्तु यानी ठीक है कहा। ऐसा वचन तब उसके पति का शरीर भागवती दुर्गे की कृपा से कुष्ठ से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देखी और देवी की स्तुति करने लगी। हे देवी, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हैं। प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने और दुष्टों का नाश करने वाली हैं। जगत की माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कृत निर्जन वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्धालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान पुत्र जल्द ही होगा। ऐसा वर देकर देवी ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, और जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले। इस सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वो नवरात्र का व्रत और विधि बताएं जिससे तुम खुश होती हो। ब्राह्मणी के वचन सुनकर मां दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घाट स्थापित करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उसकी विधि सहित पूजा करें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति, जयफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दखा से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख की प्राप्ति और केले के अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि पूर्वक हवन करें। खंड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, तेल और बेल, नारियल, दखा और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र, कमल से राज सम्मान, दखों से संपदा की प्राप्ति, खंड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल फलों से होम करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य विधि की विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम कर यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें तिनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो दान पुण्य दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी,
इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि पूर्वक करें। तब ब्रह्मा जी देवगुरु बृहस्पति से बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि और व्रत का विधान बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अंत जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस श्लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को पाता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति से कहते हैं, यह दुर्लभ महात्म्य जो मैंने तुम्हें बताया है, ऐसा सुन देव गुरु बृहस्पति की आनंद से पुलकित हो गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है कि मुझे ये वृतांत और इसका महत्व सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भागवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इसी के साथ माँ भगवती की जय। जय अम्बी जगपालिनी करुणा विनय हर बार, सकल मनोरथ दुख दूर करिए, मम सुनिए मात पुकार। माँ भगवती की ऐसी ही पौराणिक ऐतिहासिक भक्तिमय कहानियों को पढ़े, सुने और लाइक करें। नवरात्रि में 9 दिन के मौन व्रत की कारण से नवरात्रि से पूर्व रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के दिन ये आपको प्राप्त हो रही है। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए श्रद्धा और भक्ति से व्रत के नियमों का पालन करें। जय माँ भगवती।